अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साद बीबीसी स्टूडियो। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साद बीबीसी। बेटर एडिटिंग के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा प्यारी होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा आउटडोर पिक्चर का स्काई को किस तरह चेंज करते हैं फोटोशॉप के अंदर। वेरी इजी सा मेथड है, आप उसे स्टेप बाय स्टेप यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो जो भाई इस चैनल को ऊपर नहीं हो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो टुडे आज का हमारा ये सब्जेक्ट है, वेरी वेरी इजी मेथड है, तो आप यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आज मैं आपको 100 से प्लस स्काई जो है दूंगा। आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे स्काई हैं, तो आप इसे फोटोशॉप के अंदर यूज़ करके अपनी पिक्चरों को और भी ज़्यादा बेटर देन बना सकते हैं। ये देखिए कितने ही अच्छे नेचुरली स्काइज हैं। ये फोटोशॉप के अंदर आप यूज़ करें अपनी पिक्चर के पीछे, पिक्चर की लुक वाइज बहुत ही बेटर देन कर देगा ये। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो ये 100 प्लस स्काई है, तो इसे आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप ये यूज़ करें फोटोशॉप के अंदर, तो पिक्चर को बहुत ज़्यादा ग्रेस आएगी, लुक आएगी। तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। फोटोशॉप के अंदर ये मैंने अपना सब्जेक्ट ओपन किया हुआ है, इसका पीछे से ब्लू कलर का स्काई है, इसे रिप्लेसमेंट चेंज करेंगे, किस तरह करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है। तो इसके अंदर अब हम सिलेक्ट के अंदर जाते हैं, कलर रेंज के अंदर जाते हैं, सिलेक्ट के अंदर कलर रेंज को क्लिक किया, तो ये पीछे ब्लू है, इसे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये R to Z इसे क्लिक कर लेगा। जैसे कि ये मैं स्किन को क्लिक किया, इसने स्किन जितनी भी ये कलर की स्किन है उसे सिलेक्ट कर ली। ये ब्लैक हेयर्स को क्लिक करूंगा, ये हेयर्स को ऑल को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो कलर रेंज का बहुत ज्यादा बेनिफिट है। इक्वल कलर हो, इक्वल कलर को आप जस्ट वन क्लिक के अंदर R to Z सिलेक्ट कर सकती है। ये बहुत ही प्यारा प्लगइन है। तो ये देखिए मैंने स्काई को क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली स्काई सिलेक्ट हो गया। इसे मैं ओके किया, इसकी सिलेक्शन ऑटोमेटिकली आ गई है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो रिफाइन एजेस भी लगा सकते हैं। रिफाइन एजेस से ये है कि आपके हेयर वगैरह बहुत ही स्मूथली बीच में से अलग हो जाते हैं बैकग्राउंड से। तो सिलेक्ट एंड मार्क्स पर क्लिक करूंगा रिफाइन एजेस के लिए। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा रिफाइन एजेस इधर यूज कर रहा हूँ। तो ये देखिए मैं रिफाइन एजेस इधर थोड़ा सा यूज कर रहा हूँ। ये देखिए ब्रश थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जी। ये देखिए आप ब्रश का साइज इधर से कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है। तो आप खुद घर में बैठ के करें, अपने स्टूडियो में करें, अपने पीसी के अंदर करें, तो माशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इधर स्मूथनेस मैं थोड़ी सी लगा देता हूँ, कंट्रास्ट को थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, इधर ओके क्लिक करता हूँ, आगे से इधर Ctrl J दबाऊंगा। ये जो हमारा स्काई है ये अलग हो चुका है, ये देखिए ये हमारा स्काई अलग हो चुका है। तो अब इसके ऊपर हमने रिप्लेस करना है। तो ये हमारे स्काइज हैं, इसके अंदर से मैं स्काई कोई भी उठा लेता हूँ, कोई भी अच्छा सा। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। अगर ये नहीं तो फिर कोई भी अच्छा सा आपको जो अच्छा लगे आप वो अपने पिक्चर के लिहाज से लगा सकते हैं। मैं इसे लाइक करता हूँ। तो ये मुझे अच्छे लग रहे थे कि पिक्चर के ऊपर ये परफेक्टली लगेंगे। ये देखिए मैं इधर इन किया, Ctrl A से बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया, स्काई को सिलेक्ट कर लिया ऑल, तो इधर क्लिक किया, तो इधर कंट्रोल को डिप करके जो हमने स्काई की लायर को चेंज किया हुआ था, उसका कट किया हुआ था, उसकी डुप्लीकेट लायर ली हुई थी कटिंग की, उसके ऊपर क्लिक करेंगे कि ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, इसकी सिलेक्शन आ जाएगी कटिंग की। तो अब इधर से Ctrl J करूंगा मैं, तो ये हमारा स्काई इधर आ गया। तो ये लायर 2 को मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, ये हमारा स्काई बहुत ही इजी तरीके से पीछे चला गया। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक ये हो गई है कि सिलेक्शन तो हमने कर लिया, स्काई फुल बैकग्राउंड के ऊपर इन नहीं था हुआ। तो ये देखिए मैं इन कर लेता हूँ, ओके किया। ये जो हमने अलहदा लायर रखी हुई है जिसकी स्काई की कटिंग की हुई थी, उसके ऊपर हम कंट्रोल क्लिक करके रखते हैं कीबोर्ड का बटन। अब इसके ऊपर हम एरो की मदद से ओके करेंगे, ये सिलेक्शन हमारी हो जाएगी। अब ये बैकग्राउंड है, इसके अंदर से हम Ctrl J दबाएंगे, स्काई का बैकग्राउंड है, तो ये हो गया। अब ये लाइट टूल को मैं चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए बहुत ही इजी वे सा तरीका है, तो बहुत ही प्यारा ये लग रहा है स्काई। तो अब इसके अंदर थोड़ी सी कलर गाइडिंग में के बारे में आपको बता दूं। इसे Ctrl Shift E दबाएंगे, ये मर्च विजिबल हो जाएगी। ये हमारी लाइट जो थी स्काई की थी, तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब ये जो है इसको हमने कैमरा फिल्टर के अंदर यूज करेंगे, इसकी थोड़ी सी कलर गाइडिंग करेंगे, पिक्चर A to Z अच्छी हो जाएगी। देन लुक दिस, इसके अंदर थोड़ा सा ब्लू है,
और रेडनेस थोड़ा सा है स्काई के अंदर। ब्लू को थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ, इधर से थोड़ा सा ब्लू कलर को हेलोलेशन से ज़्यादा करता हूँ, ये लो किया। अब इसका हाई पास थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ, हाईलाइट को कम करता हूँ, हाईलाइट को थोड़ा सा कम कर लिया, वाइटनिंग को थोड़ा या कम कर लिया। अब शेडो को थोड़ा सा तेज करता हूँ और जो है रेड कलर को थोड़ा सा ग्रेस देता हूँ। तो इधर थोड़े से कलर सिलेक्शन करेंगे तो इंशाल्लाह पिक्चर का ज़्यादा पोर्ट्रेट रिजल्ट बनेगा। जी ये देखें थोड़ा सा ज़्यादा, अब रेड को थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें थोड़ा सा शॉर्ट ब्लैक कलर के हेयर में कंट्रास्ट थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, वाइब्रेंस को थोड़ा सा भी ज़्यादा करता हूँ, थोड़ा सा रेड को और करता हूँ, इधर से रेड थोड़ा सा लो करता हूँ। तो देन ये आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली कलर गाइडिंग करके आप अपनी पिक्चर को लुक कर सकते हैं। तो जो भाई इस चैनल के ऊपर न्यू उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड देन आपको मैं बहुत ही अच्छी अच्छी सी पोस्ट लेके आ रहा हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साथ BBC। अल्लाह हाफ़िज़।